संरक्षक की भूमिका में उपस्थित मुकाम पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी रामानंद जी एवं समस्त संतगणों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित महासभा के प्रधान आदरणीय देवेंद्र जी बोरिया साहब एवं समस्त प्रबुद्धजनों और सदन में उपस्थित सभी पर्यावरण प्रेमी बंधुओं, साथियों, बड़ी विडंबना की बात है, आजादी के 75 साल के बाद भी किसी भी बात को, कानून संगत बात को मनाने के लिए धरने देने पड़ रहे हैं, इकट्ठा होना पड़ रहा है। और वो भी कौन सी बात है, हमारी सांसों को बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? इस मनुष्य जाति की सांसों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। विकास तो होता रहेगा, विकास के नाम पे, विकास की आड़ में कभी सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है, लेकिन वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्ष नहीं रहेंगे तो इस धरती पर मनुष्य भी नहीं रहेगा, और इस धरती पर वन्य जीव नहीं रहेंगे तो भी मनुष्य नहीं रह पाएगा। ये पारिस्थितिकी तंत्र बैलेंस से चलता है। गुरुजी यहाँ विराजमान है, गुरुजी की उपस्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज यहाँ से हम कुछ प्रण लेके जाएंगे कि ये लड़ाई बार बार नहीं लड़ी जाए, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े इसके लिए, लेकिन कहीं भी जाना पड़े, संविधान और कानून में संशोधन होना चाहिए। 1956 का कानून है, एक खेजड़ी की कटाई पर 100 रुपए का जुर्माना है। उस जमाने में 100 रुपए वैल्यू रखते थे, लेकिन आज के जमाने में उस 100 रुपए की क्या वैल्यू है आप सोचो। तो ये लोग, बाहुबली लोग, जब वृक्षों को काटेंगे तो उनके लिए ये राशि कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए कानून को मजबूत किया जाए, फ्री एक्ट बनाया जाए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया, आसपास के जैसे राज्यों में एक्ट बने हुए हैं, तो राजस्थान में क्या कमी है, क्यों नहीं बन रहा है? हम तो पर्यावरण प्रेमी राज्य हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें पर्यावरण के लिए हुए हैं। मां अमृता देवी राजस्थान के निवासी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए? ये संविधान संशोधन होना चाहिए और आज यहाँ से रणनीति होनी चाहिए। सारे विधायक गणों से निवेदन रहेगा, हम आपको जिता के भेजते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन जब सदन में जाते हो और वन्य जीव और संरक्षण की बात करते हो, आप वनों की रक्षा की बात करते हो, तो कानून में चेंज क्यों नहीं करवाते? कहीं ना कहीं कोई बात में कोई लोचा जरूर है। सोचना साथियों, व्यक्तिगत लालच जरूर है, इसलिए कानून में संशोधन नहीं हो रहा है। हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सब के लिए लड़ रहे हैं, हम मानव जाति के लिए लड़ रहे हैं। और मैं राजस्थान के एक एक जन से आह्वान करूंगा, इस मंच से, मुक्तिधाम मुकाम की पावन धरा से आह्वान करना चाहूंगा, आइए जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, विष्णु समाज के साथ कंधे से कंधे बना के चलिए। हम इस प्रकृति को बचाएंगे, आप और हम सब मिल के बचाएंगे। एक अकेला समाज कभी नहीं लड़ पाएगा। इसलिए मैं बिना किसी वक्त लिए मेरी वाणी को ये विराम देने से पहले दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां को दोहराना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वसी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा अब निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने तो लग गई है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने तो लग गई है, शर्त लेकिन यह है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो सही, मेरे सीने में नहीं तो सही, तेरे सीने में ही सही। ये आग लेकिन आग कहीं ना कहीं जलनी चाहिए, आग कहीं ना कहीं जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बिल्कुल, ये आग 1730 में जोधपुर में